वेलकम बच्चों। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अबाउट सेल, ठीक है। अपन ने टोटल अब तक के वीडियोस के अंदर या अब तक के लेक्चर्स के अंदर पूरी सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने सेल के टाइप्स देखे थे, साथ साथ सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अपन ने ओवरऑल एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड टुडे we will discuss about animal kingdom. It's fourth chapter of 11th class biology. ये अपनी 11th क्लास के अंदर जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिसके बारे में आज से अपन स्टार्ट करेंगे। इसको अपन कंटिन्यूअसली पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस पूरे वीडियो में सारी चीजों को साथ साथ नोटबुक में नोट करते जाना और अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एनिमल किंगडम, ठीक है। तो जो एनिमल किंगडम्स के अंदर अपन बात करें तो फर्स्ट अगर अपन एनिमल्स की बात करेंगे तो जितने भी वर्ड के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे एनिमल्स को आरएसबी टेकर ने एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया था, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने कुछ यूनिक फीचर्स देखे थे, लाइक कि मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? मैक्सिमम एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मींस यूकैरियोटिक सेल्स होती है। सेल का टाइप कौन सा होगा बच्चों? यूकैरियोटिक। और सेल्स कैसे होगी? मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और बच्चों सेकंड बात अगर इसमें करेंगे अपन तो जो एनिमल सेल्स होती है, एनिमल चाहे अपन ह्यूमन बीइंग को ले लें या अदर जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे फिशेज हो गई, ठीक है, या प्लेटिहेल्मिन्थीज के राउंड वर्म्स हो गए, ठीक है, राउंड वर्म हो गए, एस्केलेल्मिन्थीज हो गए, ठीक है, जितने भी ये जो प्लेट वर्म्स, फ्लेट वर्म्स हो गए, टेप वर्म्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है एनिमल्स में, वो सारे एनिमल्स अपन किसमें पढ़ते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर। तो इनके अंदर जो सेल वॉल होगी बच्चों, एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होगी वो हमेशा कैसी होती है बच्चों? एब्सेंट होती है। इट मींस एब्सेंट सेल वॉल एंड न्यूट्रिशन टाइप्स आर होलोजोइक टाइप। मींस इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक। ये ओवरऑल टाइप में किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन ये कर सकते हैं, बट कभी भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें नहीं होगा। मींस न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है बच्चों? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बच्चों तो मैक्सिमम अप्रॉक्स 99% केसेस के अंदर इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ इनके अंदर एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट भी अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। वी सी इन एनिमल्स एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अबाउट 1.2 मिलियन species are described in animal kingdom। अभी तक बच्चों 1.2 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है किसमें? एनिमल किंगडम के अंदर, जिनके बारे में अपन कुछ एक स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अब बच्चों एनिमल किंगडम को जब स्टडी किया गया तो उसके अंदर अप्रोक्स जब 1.2 मिलियन स्पीसीज को देखा गया तो उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर या डिफरेंट फाइलम के अंदर उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। और उनको डिफरेंट जिन फाइलम में डिवाइड किया गया, उन फाइलम के में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब देखते हैं तो उसमें अपन ने कुछ यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक थे एनिमल्स के, उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो बेसिस लिया था क्लासिफिकेशन का वो था बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस उनकी बॉडी के अंदर बॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रहा है, किस लेवल पे है। उनके अंदर सिंगल सेल्स है यो, या फिर उनके अंदर मल्टी सेलुलर टिश्यू है, या फिर टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन्स आ रहे हैं उनमें, या फिर ऑर्गन सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। इस बेसिस पे उन्होंने एक वर्ड दिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 टाइप से कैरेक्टरिस्टिक किया गया है, 3 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट थिंग सेलुलर लेवल, जिसका एग्जांपल कौन सा है बच्चों? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा के अंदर बॉडी बोल कैसे होगी या बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगी? सेलुलर लेवल की होगी। वहीं पे सिलेंटेड सेंटिनोफोरास के अंदर जो टिश्यू लेवल में
अपन को ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब प्लेटिहेल्मिन्थीज टू अदर हायर फाइलम्स के अंदर जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाहर के बात की जाए, वो एस्केलेमिन्थीज हो, एनलिड्स हो, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एंडोर्मिटा, और जितने भी फाइलम्स देखने को मिलते हैं वो सारे किसमें मिलते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर को देखने को मिलते हैं। उसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेकंड की जब बच्चों बात करते हैं तो सेकंड आता है बच्चों बॉडी सिमेट्री, ठीक है, मींस उनके अंदर सिमेट्रिकल, किसी भी एनिमल को अगर अपन किसी एंगल से कट करके देखते हैं तो उसके कितने सिमिलर फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, उनकी अपन उनको बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। लाइक जैसे कि मेरे को एक लाइन द्वारा डिसेक्शन किया जाता है तो एक सिंगल लाइन यहां से पैरेलल जाती हुई मेरी बॉडी को सेपरेट दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है। इट मींस आई एम बाइलेटरल बिकॉज वन लेयर डिवाइड मी इन टू पार्ट्स, बट अदर एनिमल्स के अंदर सिंगल लेयर से नहीं होता है, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती है जिनको किसी भी एंगल से काट दो वो दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इस बेसिस पे उनको बॉडी सिमेट्रिकल के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया था, जिसमें बच्चों फर्स्ट जो आया था वो आया था बच्चों एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मींस क्या होता है बच्चों? एसिमेट्रिकल मींस किसी भी लाइन से या फिर किसी भी एंगल से अपन उस एनिमल को कट कर रहे हैं या डिसेक्शन करते हैं तो वो किसी भी एंगल से सिमिलरली डिसेक्शन नहीं हो सकते हैं। लाइक अपन इसका एक डायग्राम देखें, जैसे अपन ने एसिमेट्रिकल का एग्जांपल ले रहे हैं स्पंजेस। अपन एक स्पंज का एग्जांपल अगर देखें बच्चों, एक स्पंज का कुछ इस तरीके से एक स्पंज मान लो, ठीक है, दिस इज स्पंज। अब बच्चों इसको अपन किसी भी एंगल से कट करेंगे तो ये सिमिलर नहीं होंगे। इट मींस नॉन सिमिलरली या नॉन सिमेट्रिकली ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एसिमेट्रिकल, ठीक है, जिनको किसी भी एंगल से सिमेट्रिकली नहीं देखा जा सकता है या सेम नहीं कर सकते, उनको क्या बोल सकते हैं अपन? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन एज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी के साथ सेकंड आता है बच्चों रेडियल सिमेट्री। बच्चों रेडियल सिमेट्री के अंदर कैसा आता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको किसी भी एंगल से डिसेक्शन करके देख लो, सारे एंगल से वो सिमिलर ही दिखेंगे। चाहे अपन किसी एनिमल को इस वे में कट रहे हैं तो कट करेंगे दोनों सेम, इस वे में कट करेंगे फिर ये दोनों सेम, फिर इस वे में कट करेंगे फिर दोनों सेम। इट मींस एक सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा जिसके अंदर अपन किसी भी एंगल से उस एनिमल को डिसेक्शन कर रहे हैं, देन दोनों पार्ट जो मिल रहे हैं वो दोनों पार्ट सिमिलर मिलेंगे, कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। थर्ड वन आता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेंटर लाइन से डिसेक्शन करने पर ही वो सेम दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं कर सकता, लाइक कॉर्डेट्स, एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा लाइक मी, ठीक है। मींस अगर मेरे को किसी एक पैरेलल सेंट्रल लाइन से अगर कट किया जाता है देन दो पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेंगे, वही बच्चों किसमें आते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल में। इस अकॉर्डिंग अपन ने दो पार्ट देखे कंप्लीटली, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, ठीक है। थर्ड वन आता है बच्चों बॉडी बोल, मींस जो भी एनिमल है उस एनिमल की बॉडी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जो बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है वो किस फॉर्म में हो रहा है, कितनी लेयर्स उसका फॉर्म कर रही है। मींस मैक्सिमम एनिमल्स के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, मींस मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों लेयर उसको फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में अपन एग्जांपल किसका दे रहे हैं? कॉर्डेट्स मींस अस, हम सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती है। वहीं पे कुछ स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक, ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से जिनकी बॉडी फॉर्म होती है उनको क्या बोला जाता है बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मींस डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर से डेवलप हो रहा है और डिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर से डेवलप हो रहा है। पूरी बॉडी का फॉर्मेशन तीन लेयर से डिप्लोब्लास्टिक एंड
2 लेयर से डिप्लोप्लास्टिक लेवल। उसके बाद फोर्थ थिंग आता है बच्चों सीलोम। सीलोम मींस बॉडी के अंदर एक इंटरनली ट्यूब होती है और एक एक्सटर्नली ट्यूब होती है, उस दोनों ट्यूब्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। अगर वो स्पेस ब्लैंक हो, इफ द स्पेस आर ब्लैंक then called acylomatic. Second thing, if the space are filled by some part called coelom but not fully filled, then pseudocoelomatic. But all part या all space are fulfilled by coelom, then called coelomatic animals. ठीक है? Examples of acylomates: Platyhelminthes. Examples of pseudocoelomatic: Ascarialminthes. Example of coelomates: Annelida to chordates. Okay. फिर आता है बच्चों सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन मींस किसी भी बॉडी के सेगमेंट्स, किसी भी बॉडी का सेगमेंट्स में डिवाइड होना। लाइक अर्थवर्म अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है तो उसे बोला जाता है सेगमेंटेशन। द बॉडी इज डिवाइडेड इन सेगमेंट्स कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है? एग्जांपल आता है बच्चों अर्थवर्म। 6 नंबर का आता है बच्चों नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मींस ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो किसी बॉडी के कंट्रोलिंग, जो नर्व कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करती है, नर्व सेंसर को कंट्रोल करती है, उसे बोला जाता है नोटोकॉर्ड। इफ नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट देन कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड इफ नोटोकॉर्ड आर एब्सेंट देन कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स। सो we talk about non-coordinates animals, then it's classified in 11 parts: Protozoa, Porifera, Cylindrita, Ctenophora, Platyhelminthes, Ascarialminthes, Annelida, Orthopoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. And further divide chordates are 3 types. We will discuss about chordates in next lecture. Thank you.